स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में एक पुरानी लेकिन खतरनाक बहस बार बार उभरती है और वह यह है कि जिले में सबसे शक्तिशाली कौन है। वह व्यक्ति जिसके पास वर्दी है, डंडा है यानी कि एसपी साहब, वह व्यक्ति जिसके पास जिले की प्रशासनिक चाबी है यानी कि डीएम साहब, अथवा वह व्यक्ति जिसके पास कलम है, कानून की किताब है और कानून की संरक्षण की जिम्मेदारी भी यानी कि मजिस्ट्रेट साहब। तो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बहस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह का यह आदेश हर उस अफसर के लिए कड़ी चेतावनी है जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। आज हम इसी मामले पर बात करेंगे जहां एक मजिस्ट्रेट के न्यायिक आदेश को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की गई और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने सख्ती से याद दिलाया कि जब जो मजिस्ट्रेट है वह न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ हो तो वह डीएम, एसपी और यहां तक कि राजनीतिक मुखिया से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो मामला क्या था? मामला शुरू होता है यूपी के ललितपुर से, जहां पर यह मामला मुख्यतः बाहर से धोखाधड़ी का लगता है, लेकिन असली टकराव छिपा था एक गंभीर आरोप में, जहां जो मामला था अवैध हिरासत का। आरोप यह है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में तो लिया लेकिन कागजों पर उसकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं की। अब यह सीधा साधा मामला जाता है आर्टिकल 21 की पेरिफेरी में, जहां राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपको फंडामेंटल राइट की तरह दी गई है। जब शिकायत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम ललितपुर के अदालत में पहुंचती है तो जज साहब ने इसको रूटीन मामला नहीं माना और पुलिस को कड़े न्यायिक आदेश देकर थाने की सीसीटीवी फुटेज की मांग की ताकि हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह के मामले में साफ साफ कहा था कि हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी मैंडेटरी है और इसका उद्देश्य यह था कि यहां पर ह्यूमन राइट अब्यूज और इलीगल जो डिटेंशन होती है उसकी निगरानी की जा सके और साथ ही साथ कस्टोडियल टॉर्चर की भी निगरानी की जा सके। लेकिन यहां प्रशासन का अहंकार हावी हो गया। उन्होंने ना तो जज साहब को सीसीटीवी अदालत में उपलब्ध कराई, ना ही कोई संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अदालत के आदेश को केवल एक कागज का टुकड़ा समझ लिया। इसीलिए यह मामला आगे बढ़ता है और सीजेएम कोर्ट से यह मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय ने तलब किया। दलील दी गई कि सीसीटीवी की स्टोरेज क्षमता सीमित थी और इसीलिए फुटेज अभी डिलीट हो गई है। हमने गलती करी और हमसे गलती हो गई और इसीलिए हम अनकंडीशनल अपॉलजी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, बिना शर्त माफी मांगते हैं। जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस अरुण सिंह देशवाल ने कहा कि यह कोई साधारण लापरवाही नहीं है बल्कि न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवहेलना है, यानी कि यह एक प्रकार से विलफुल डिसओबीडियंस है। अब यहां पर एक मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत भी काम करता है और वह संवैधानिक सिद्धांत है आर्टिकल 50, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के स्पष्ट अलगाव की बात करता है। यद्यपि यह डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। तो जुडिशियल आइडेंटिटी पर भी यहां समझना जरूरी है कि जब मजिस्ट्रेट रिमांड, हिरासत या प्रक्रिया से संबंधित आदेश दे रहा होता है तो वह अफसर नहीं होता, वास्तव में वह कोर्ट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए यहां पर हायरार्की ऑफ पावर भी समझना बहुत जरूरी है कि डीएम और एसपी प्रशासनिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन न्याय के क्षेत्र में उनकी हैसियत मात्र एक अधिकारी या पक्षकार की ही होती है। तो आदेश तय करने वाले की उनकी पावर होती नहीं है। इसीलिए जो इसमें इस निर्णय में कहा गया कि अगर मान लीजिए कि जज साहब के निर्णय से प्रशासन यानी कि डीएम या एसपी संतुष्ट नहीं है तो उनके पास केवल एकमात्र वैधानिक तरीका है कि वे एग्जीक्यूटिव क्या करे, अपील करे, हाई कोर्ट में ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। लेकिन इसके सिवा आप उनके आदेश को इग्नोर करने की क्षमता नहीं रखते और हाई कोर्ट ने इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया कि उनके आदेश को अनदेखा करना एक तरीके से अक्षम्य है, अनपार्डनेबल है। यही पर सबसे महत्वपूर्ण मामला आता है क्योंकि यह आदेश जो है, अब यह आदेश केवल एक केस
तक सीमित नहीं रहेगा। यह चेक्स एंड बैलेंस को बहाल करता है हमारे देश में। यह पुलिस राज को संवैधानिक सीमा भी दिखा रहा है और जमीनी स्तर के मजिस्ट्रेट का मनोबल भी बढ़ा रहा है। और सबसे बढ़कर यह आम नागरिक को भरोसा दे रहा है कि राज्य की शक्ति उसकी स्वतंत्रता को रौंद नहीं कर सकती। इसीलिए यह जजमेंट हिस्टोरिक है, क्योंकि यह मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर रहा है पुलिस से भी ज्यादा, और अथॉरिटी को एब्सोल्युटली स्टैब्लिश कर रहा है। और इससे क्या होगा, सिटीजन्स का भरोसा हमारी न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर बनेगा। इस निर्णय से और भी कुछ चीजें होंगी जो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह निर्णय गवर्नेंस और सिविल राइट्स को भी प्रभावित करेगा। हमारे कस्टोडियल राइट्स को पता चलेगा कि क्या कस्टोडियल राइट्स है और उनका प्रोटेक्शन किस प्रकार से किया जाना है जब भी इलीगल डिटेंशन हो। तो टेक्निकल ग्लिचेस आर नो एक्सक्यूज फॉर राइट्स वायलेशंस। और दूसरा, यह एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट को भी बेहतर करेगा। यह एक प्रकार से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए वार्निंग है कि पावर का जो एरोगेंस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने अवश्य झुकेगा। महत्वपूर्ण रूप से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर कई सारे कीवर्ड्स निकलते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 21, आर्टिकल 50, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसी तरीके से मेंस में देखिए तो जीएस पेपर 2 में पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला बनता है। ऐसे टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का मामला आपके लिए एक महत्वपूर्ण मामला बनता है। देखिए, हाईकोर्ट ने इस निर्णय के द्वारा सत्ता को सीधा सीधा आईना दिखाया है। सत्ता का नशा कितना भी गहरा क्यों ना हो, संविधान की रोशनी के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। लोकतंत्र शोर से नहीं चलता, पॉपुलैरिटी से नहीं चलता, बल्कि चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। अगर न्यायिक आदेश इस देश में सुरक्षित नहीं है तो नागरिकों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। आप क्या सोचते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप देखते हैं क्या जमीनी स्तर पर पुलिस वाकई मजिस्ट्रेट के आदेशों का सम्मान करती है। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपका कोई अनुभव है तो वह भी जरूर शेयर कीजिएगा, और यह विश्लेषण अगर आपको जरूरी लगा हो तो उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको जरूरत है अपने अधिकारों को पहचानने की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ होली का त्योहार आ गया है और हमारे यहाँ होली हंगामा ऑफर चल रहा है। जो बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, 2028 के लिए, भले ही वो हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम में यानी बाइलिंगुअल बैचेस में जुड़ना चाहें, हमारे पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये पूरा कोर्स 2027 के टारगेट का कोर्स अलग और 2028 के टारगेट का कोर्स अलग, दोनों ही लॉन्च हो रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो होली धमाका सेल चल रही है जिसके अंतर्गत 6 मार्च तक आपको 55% का डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए। ये पूरे कोर्सेज जो हैं, ये दोनों बैचेस जो हैं, ये वास्तव में P2I बैचेस हैं, यानी कि आपकी तैयारी पूरी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू हर एक स्टेज की कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, हर एक चीज आपको मिलेगी। तो इसलिए एक बेहतर कोर्स में एक बेहतर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी को अगर आप करना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS से जुड़िए। हमारे किसी भी बैच, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश बैच से जुड़िए। होली फेस्टिवल के सेल का भी लाभ उठाइए और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हमारे कोर्स से जुड़े तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, PK Live। इस कोड का इस्तेमाल क्यों कीजिएगा? क्योंकि यह फैकल्टी कोड है और आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर सदैव मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। और अभी तो फिलहाल होली हंगामा सेल में 50% फ्लैट ऑफ तो दिलाएगा ही। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द जुड़िए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।